नमस्कार। विद्या की क्लास में आपका स्वागत है और इस बार मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जानकारी। आपको पता होगा कि 15 फरवरी से उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो हम बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, कौन कौन से लोग इसके पात्र हैं और इसके लिए आपको कहाँ तक जाना है। तो सबसे पहले इसके पात्र लोग की बात करते हैं। तो वो लोग पात्र हैं जिनकी आमदनी 15,000 रुपये या उससे कम है। अब इसमें कौन कौन आएगा, जैसे कि ईंट भट्ठे पे कोई मजदूर काम कर रहा है, स्ट्रीट वेंडर है, पान वाला है, और जो श्रमिक होते हैं जो कि रियल इस्टेट में काम करते हैं, मकान बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डरों के यहाँ काम करते हैं, लेकिन इनको कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। तो ये सारे जितने मजदूर किस्म के लोग हैं वो इसके पात्र हैं और उनकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। ये दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त ये है कि वो किसी दूसरी स्कीम्स यानी कि जो ESI है और जो EPFO को है उसके या न्यू पेंशन स्कीम है, इन तीनों में से किसी के किसी विशेष स्कीम में वो कवर ना हो रहा हो। तो ये 3 पात्रता की उसकी शर्तें हैं। अब इसके लिए उसे आपको यानी कि जो पेंशन लेना चाहता है उसे क्या करना है, तो आपको इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए आपका आधार कार्ड, दूसरा चाहिए कोई भी, चाहे जनधन योजना के तहत आपने बैंक खाता खोला हो या आपका कोई पहले से सेविंग अकाउंट हो वो, और तीसरा चाहिए आपके पास एक मोबाइल नंबर, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको लेकर के जाना है। अब कहाँ जाना है, तो सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इस योजना को कोऑर्डिनेट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है LIC को। अब देश भर में जितने भी LIC के सेंटर्स हैं, मतलब आप जो पैसा देंगे और सरकार जो कंट्रीब्यूट करेगी उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, वो एक तरह से फंड मैनेजमेंट जो है LIC के पास दिया गया है। और पूरे देश भर में इसके लिए अलग अलग 2 तरह के केंद्र बनाए गए हैं। एक फेलिसिटेशन सेंटर्स काम करेंगे जो कि आपके लिए हेल्प डेस्क के बतौर काम करेंगे, ये बताएंगे कि आपको क्या करना है। और दूसरा जो है CSC यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर जो हैं, वहाँ पे वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। तो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स जो है कहाँ और कैसे काम कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाला विशेष निकाय है CSC। और इसमें जो है कुल देश भर में 3.13 लाख जो है ये सेंटर हैं। इन सेंटरों पे आपको ये तीनों चीज़ें लेकर के जाना है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, क्या क्या, आप अपना आधार कार्ड, उसके बाद बैंक का जो है पासबुक, और तीसरा आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल नंबर हो। और इसमें से जो CSC हैं वो 2.13 2 लाख से ज़्यादा जो है पंचायत स्तर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो जहाँ भी आप रह रहे हैं आपके आसपास 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में ये CSC सेंटर मिल जाएगा। वहाँ आप जाएंगे तो CSC ने एक विशेष फॉर्म तैयार किया हुआ है, वो आपका फॉर्म खुद भरेगा, ये उसको जिम्मेदारी दी गई है और आप ये तीनों चीज़ें उसको मुहैया कराएंगे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो पहली किस्त है, क्योंकि एज वाइज जो है इसमें 50% आपको देना है और 50% जो है वो केंद्र सरकार को देना है। ये टोटली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो आपको जो 18 साल की उम्र में इंट्रोड्यूस हो रहा है इस स्कीम में उसे 55 रुपया देना है, और जो 40 साल की उम्र में इंट्रोड्यूस हो रहा है इस स्कीम में आ रहा है उसे 200 रुपये पर मंथ देना है। तो जितना आप देंगे उतना ही केंद्र सरकार भी आपके खाते में जमा कराएगी। और एक और बात, जैसे ही आप ये फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे वैसे ही आपका स्पेशल ID नंबर जारी किया जाएगा और फिर वही आपका ID नंबर बन जाएगा और आप का हर महीने खाते से पैसा चला जाएगा। लेकिन पहली किस्त जो है वो आपको कैश में देनी है। तो ये है इसका डिटेल। और अब हम ये बताते हैं कि ये जो ये आपका कंट्रीब्यूशन का एक चार्ट है, इसी के हिसाब से आपको कंट्रीब्यूट करना है। कैसे करना है कि आप किस एज ग्रुप में कब इंट्रोड्यूस हुए
और कितना, जैसे 18 साल की उम्र में हुए तो 55 रुपये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और केंद्र सरकार भी 55 रुपये कंट्रीब्यूट कर रही है, आपका 110 रुपये पर महीने कट रहा है। और इसी तरह से यदि कोई 40 इयर्स के एज में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो खुद 200 रुपये जमा करा रहा है, केंद्र सरकार 200 रुपये जमा करा रही है, और टोटल 400 रुपया हर महीने आपके खाते में चला जा रहा है। तो ये उसका चार्ट है। और जो केंद्र सरकार ने ये इसके बाबत जो है 7 फरवरी को ही, हालांकि बजट में 1 फरवरी को इसकी घोषणा की गई थी, और 7 फरवरी को इसके बाबत जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और 15 फरवरी से बाकायदा देश भर में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अब इससे रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज होगी, हमने आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश की है, और जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आप सवाल उठाएंगे, उन सवालों को मैं जवाब दूंगा, और अगले एपिसोड में एक नंबर बताएंगे कि यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जानकारी, और फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपको आसान शब्दों में इससे रिलेटेड जो क्वेरीज होगी वो बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल ईल खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट ज़रूर लिखें। थैंक यू।